हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, और इसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे निकालते हैं। इसी कड़ी में आपको बताया गया था कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स आप दो तरीके से निकालते हैं, और पहला तरीका था इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और दूसरा तरीका था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। गाइज, आज हम लोग इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर से हमें इनवर्स निकालना है और वो इनवर्स हम लोग किसी दूसरे तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज कुछ प्रॉपर्टीज सीख लेंगे, ठीक है ना। और फिर हम लोग आज क्या करेंगे कि एक प्रॉब्लम बनाएंगे, 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ठीक है। और हम लोग पिछले क्लास में कुछ मैट्रिसेस के टाइप्स पढ़े थे। आज हम लोग कुछ मैट्रिसेस के और टाइप्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो गाइस, बिना विलंब किए हुए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो गाइस, इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। चलिए, पहला प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। यूनिक से हमारा मतलब यह है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही होता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होता है। मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स इकलौता होता है। ऐसा नहीं है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स 2 3 4 5 6 हो जाएगा, नहीं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स सिर्फ एक होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है गाइस, देखिए, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिसेज है सेम ऑर्डर का, और इस प्रकार से है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, तो ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है उस मैट्रिक्स के इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। फिर से समझिए, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है उस मैट्रिक्स के इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसी मैट्रिक्स के पावर के का इनवर्स उस मैट्रिक्स के इनवर्स के पावर के बराबर होता है। एक बार फिर समझिए, किसी मैट्रिक्स के पावर के का इनवर्स उस मैट्रिक्स के इनवर्स के पावर के बराबर होता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स मैट्रिक्स खुद होता है। मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स है, उसको फिर से आप इनवर्स कर देंगे तो मैट्रिक्स खुद मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। दैट मीन्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेज हैं, दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में उनके इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दैट इज, हम बोलते हैं कि अगर ए बी का इनवर्स निकालना है तो आपका हो जाएगा बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। सिमिलरली, अगर आपके पास तीन मैट्रिसेज हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में दिया हुआ है, अगर तीन मैट्रिसेज आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में इनके इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दैट इज, मान लीजिए ए बी एंड सी तीन मैट्रिसेज है, इसका इनवर्स निकालना है
इनके प्रोडक्ट का इनवर्स निकालना है तो ये हो जाएगा C का इनवर्स इंटू B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स। क्लियर है ना? एक बार फिर से इसको समझिए, ABC का जो इनवर्स होगा वो हो जाएगा C का इनवर्स इंटू B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स। रिवर्स डायरेक्शन में इनके इनवर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए, पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ 2 इंटू 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला था बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। गाइज आपको मैं आज 3 इंटू 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल कर दिखाऊंगा बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है ना? ताकि आप जो है 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकाल सके बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके गाइस, यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसे आप ट्रिक समझकर दिमाग में सेट करेंगे। और वो बात क्या है कि जब भी हम लोग इनवर्स निकालते हैं तो गिवन मैट्रिक्स को हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं। या तो लिखते हैं A इज इक्वल टू IA, या फिर हम लोग लिखते हैं A इज इक्वल टू AI, यही लिखते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, A इज इक्वल टू IA को कन्वर्ट करते हैं I इज इक्वल टू BA, और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं A इज इक्वल टू AI से I इज इक्वल टू AB में कन्वर्ट करते हैं। और इस बीच में क्या होता है, यहां से यहां पहुंचने में या यहां से यहां पहुंचने में बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम लोग करते हैं। क्लियर है ना? तो हमें हमारा मतलब ये है कि देखिए, यहां जो A है उसको I बनाना है और यहां भी जो A है उसको I बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले फोकस इसी बात पर करेंगे कि A से I बनाना है आपको। ठीक है ना? तो जब A से आपको I बनाना है तो क्या होगा, यहां पर 1, यहां 1, यहां 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स सब 1 हो जाएंगे और बाकी एलिमेंट्स आपके 0 हो जाएंगे, तभी I बनेगा। तो हमें क्या कोशिश करना है गाइस कि फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट को 1 बनाइए। ठीक है? फिर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट को आप 1 बनाइए और फिर थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट को आप 1 बनाइए। ये ही कोशिश करना है। ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका इनवर्स निकल जाएगा। ये आपका एक ट्रिक है। फिर से आप इस बात को समझ लीजिए कि जब भी आप इनवर्स निकालते हैं और आप उसको A इज इक्वल टू IA या A इज इक्वल टू AI के फॉर्म में जैसे ही आप लिखते हैं, आपको A को कन्वर्ट करके I बनाना होता है, दोनों ही केसेस में। तो हमें क्या करना है कि हमें ट्राई करना है कि पहले रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बना दें, फिर इसी तरह वो 1 बन जाए तो दूसरे रो के सेकेंड एलिमेंट को 1 बना दें, और फिर ये भी बन जाए तो तीसरे रो के थर्ड एलिमेंट को 1 बना दें। ठीक है ना? और फिर बाकी एलिमेंट्स को 0 बना देना है। ठीक है ना? तो ये कोशिश हम लोग करेंगे। इन बातों को हम लोग अगर ध्यान में रखते हैं तो इनवर्स जो है किसी 3 इंटू 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालना बहुत आसान हो जाता है। और ऐसे हौच-पौच तरीके से आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपसे कभी नहीं बनेगा, बहुत लेंदी प्रोसेस है। ठीक है ना? और 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हमेशा लंबा बनेगा। कहीं भी ये मत सोचिएगा कि बस क्वेश्चन लिखे और तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने ही पड़ेंगे, और ये जो मैंने बातें बताई इसको दिमाग में रखते हुए परफॉर्म करेंगे तो आपसे जल्दी बनेगा। अदरवाइज आप जो है ना 2, 3, 4 दिन तक कैलकुलेशन करेंगे तो भी नहीं बन पाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना? तो गाइस यहां ध्यान दीजिए, A दिया हुआ है और हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा देते हैं। किसी से भी बना सकते हैं। ठीक है ना? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी बना सकते हैं, यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम लोग लगा रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन।
तो हमें क्या करना होता है, यहां पर लिखना होता है a इज इक्वल टू आई ए, और यहां पर a और i की वैल्यू हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू दिया हुआ है 0 1 3 1 2 1 2 3 1। क्लियर है। और यहां देखिए i है। अब i का ऑर्डर मैंने कहा था कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसी का ऑर्डर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ 3 into 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, 1 0 0, फिर हो जाएगा 0 1 0 और फिर 0 0 1। ओके, और a को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, हमें क्या करना है, मैंने कहा कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है। ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग यहां पर देखिए R2 और R1 को इंटरचेंज कर दें तो ये वाला रो यहां आ जाएगा जिसका कि फर्स्ट एलिमेंट 1 है, और ये यहां आ जाएगा। ठीक है ना, तो पहला ऑपरेशन करते हैं यहां पर कि R1 को R2 से इंटरचेंज करा लेते हैं। तो गाइज ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 2 3, यहां हो जाएगा 0 1 2 और फिर हो जाएगा 3 1 1। ठीक है ना, और यहां पर आपका हो गया, इसको भी इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 0, फिर हो जाएगा 1 0 0 और फिर 0 0 1, और a को एज इट इज रख देंगे। अब देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 है ऑलरेडी, इसको हमें 0 बनाना है। ठीक है ना, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें R1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। तो अगला ऑपरेशन हम R3 पर करने वाले हैं, और R3 पर क्या करेंगे कि R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके और R3 में से घटा लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, R3 पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 और R2 एज इट इज रह जाएगा। तो 1 2 3 और 0 1 2, और यहाँ देखिए 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके 3 में घटाएंगे हो गया 0, फिर इसी तरह 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6, 6 को 1 में से घटाना है तो हो जाएगा -5, और यहाँ देखिए 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, और फिर इसको 1 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, इसी प्रकार RHS में इस पर करेंगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो एज इट इज हो जाएगा 0 1 0, और यहाँ देखिए 1 0 0, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 into 3 0 हो गया, और 0 को 0 में से घटाएंगे तो 0 ही रह जाएगा। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3, और 3 को 0 में से घटाएंगे तो हो गया -3, और यहाँ पर देखिए 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 को 1 में से घटाएंगे तो 1 हो गया। a को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए अब क्या है कि ये आपका 1 0 0 हो गया। अब हमें क्या करना है कि सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट को 1 बनाना है, और यहां पर 1 ऑलरेडी है। तो क्या करेंगे, अब सेकेंड यहां पर देखेंगे कि अब इस कॉलम में ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट को आपने क्या करना है, 0 बनाना है। तो पहला काम करेंगे कि R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में घटा लीजिए तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, R2 में 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ दीजिए तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए पहला करते हैं काम हम लोग। R1 में क्या करना है, R1 में से घटाना है 2 से मल्टीप्लाई कर R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में घटा लीजिए। तो गाइज ये हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 into 2 हो गया 0, और 0 को 1 में से घटाएंगे तो हो गया 1। फिर देखिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2, और 2 को 2 में से घटाएंगे तो हो गया 0। फिर देखिए यहाँ पर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 4 को 3 में से घटाएंगे तो हो गया -1। क्लियर है।
और सेकेंड और थर्ड रो को एज इट इज लिख देंगे। तो देखिए ये हो गया 0 1 2 और यहाँ हो गया 0 -5 और -8। क्लियर है? इसी प्रकार इधर भी करेंगे। सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में घटाना है। तो यहाँ देखिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 को 0 में से घटाएंगे तो -2। फिर यहाँ 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 में घटाएंगे 1। फिर देखिए 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 को 0 में घटाएंगे 0। और सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज हो जाएगा। तो ये हो गया 1 0 0 और फिर हो गया 0 -3 1। ठीक है ना? अब देखिए अब हमारा काम है यहां पर भी 0 लाना। और इसके लिए क्या करेंगे, R2 में 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ देंगे। तो इसके लिए गाइस हम लोग ऑपरेशन लिखते हैं और कहाँ करना है, R3 पर। तो R3 पर क्या करेंगे हम लोग, R1 में 5 से R2 में 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ दीजिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर चूंकि हमें ऑपरेशन करना है R3 पर, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को एज इट इज उतार देंगे। तो 1 0 -1 और 0 1 2 हो गया। अब क्या करना है, R2 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 0 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 को 0 में जोड़ेंगे हो गया 0। फिर देखिए यहाँ पर 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 को -5 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0। और यहाँ देखिए 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 10 और 10 को आप -8 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। ये हो गया। फिर देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी R1 और R2 को एज इट इज उतार दीजिए। 2 1 0 1 0 0 और R2 में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया 5 और उसको 0 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। 0 में 5 से मल्टीप्लाई किया 0 और फिर इसको जोड़ेंगे -3 में तो -3 और फिर 0 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और 0 को 1 में जोड़ेंगे 1। ये आपका एज इट इज रह गया यहाँ। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, अब हमको क्या करना है, यहां पर 1 लाना है। थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट में आपको 1 लाना है। तो क्या करेंगे, R3 में अगर 2 से भाग दे दें तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखिए गाइस, तो गाइस हम लोग R3 पर एक ऑपरेशन करेंगे और वो करेंगे 1/2 R3। ठीक है ना? चूंकि ऑपरेशन R3 पर कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज हो जाएगा। ये हो गया 1 0 -1, फिर हो गया 0 1 2 और यहाँ भाग दीजिए। 0 में 2 से भाग देंगे हो गया 0, फिर 0 में 2 से भाग देंगे हो गया 0, फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1। क्लियर है? इसी प्रकार हम लोग RHS साइड में करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज हो गया, -2 1 0 फिर 1 0 0 और यहाँ देखिए 5 में 2 से भाग देंगे तो 5/2 हो गया। -3 में 2 से भाग देंगे -3/2 हो गया और 1 में 2 से भाग देंगे तो 1/2 हो गया और A को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, अब बहुत करीब आ गए हैं हम लोग। देखिए अगर हम लोग R3 को R1 में जोड़ देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और फिर R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से घटा लेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो 2 स्टेप में हमारा रिजल्ट आने वाला है। सो गाइस यहाँ देखिए, पहला करेंगे हम लोग R1 के जगह R1 + R3 कर देते हैं। ठीक है ना? चूंकि ऑपरेशन R3 पर करना है तो देखिए यहाँ पर R3 को जोड़ना है R1 में। तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे 0 और फिर देखिए 1 को -1 में जोड़ेंगे तो हो गया 0। ठीक है? और बाकी सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज हो जाएगा। तो 0 1 2 0 0 1। ठीक है ना? यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही काम करेंगे। R3 को जोड़ देना है किसमें, R1 में। तो ये हो जाएगा आपका 5/2 को
5/2 को जोड़ना है आपको -2 में, तो कितना हो जाएगा 5/2 और -2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, ये आपका हो गया 1/2। क्लियर है। इसी तरह 1 में से 3/2 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 -1/2। ये आपका हो गया -1/2। और फिर 0 में से 1/2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। क्लियर है। अब सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज हो गया 1 0 0, और ये हो गया आपका 5/2 -3/2 और 1/2। क्लियर है। एक वो एज इट इज रहने देंगे। ठीक है ना गाइस। तो देखिए अब हम लोग बिल्कुल करीब आ गए हैं। अब यहां पर हमें 1 बनाना है। ठीक है ना। सेकेंड रो का जो थर्ड एलिमेंट है, सॉरी यहां पर 0 बनाना है। ठीक है ना। सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट को 0 बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटा लीजिए। सो गाइस अगला ऑपरेशन हमारा हो जाएगा, किस पर करना है, R2 पे करना है। और R2 पर क्या करना है, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से घटा लीजिए। सो गाइस चूंकि हमें ऑपरेशन किस पर करना है, R2 पे करना है, तो हम लोग R1 को एज इट इज लिख देंगे 1 0 0। ठीक है ना। और यहाँ क्या करना है, R2 पर R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से घटाना है। तो देखिए 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 में से 0 घटाएंगे हो गया 0। ठीक है। फिर इसी तरह से 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को 1 में से घटाएंगे तो 1। और फिर देखिए यहाँ पर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 को 2 में से घटाएंगे हो गया 0। और थर्ड रो एज इट इज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए RHS में भी सेम ऑपरेशन करते हैं। फर्स्ट रो तो इसी तरह हो जाएगा 1/2 -1/2 और 1/2। सेकेंड रो में क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 को 1 में से घटाएंगे तो ये आपका -4 हो गया। ठीक है ना। फिर इसी तरह से -3/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, और -3 को 0 में से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है। और 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया, और 1 को 0 में से घटाएंगे तो -1 हो गया। ठीक है ना। और ये हो गया आपका 5/2 -3/2 और 1/2, और एक वो हम लोग एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है गाइस। अब आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर कि ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आया, इसमें जो A था हमारा, ये कन्वर्ट होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना। और ये आपका B हो गया, और ये आपका A है, तो I = BA हो गया। और यहीं तक हमको आना था। सो गाइस हम लोग देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, वहां जगह नहीं है, देखिए ध्यान से। तो यहां से हम लोगों ने क्या प्राप्त किया कि देयरफॉर अब आपका रिलेशन हो गया I = BA। देख लीजिए ये आपका थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 0 0 1। ठीक है ना। ये आपका थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और ये आपका B हो गया, जो I था यहां पर हमने लिखा था, ये कन्वर्ट होकर B हो गया, और ये आपका A है। क्लियर है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं I = BA। और जब A = IA से I = BA हो जाए तो B को हम लोग क्या बोलते हैं, A का इनवर्स बोलते हैं। सो गाइस A इनवर्स = B हो जाएगा। तो देयरफॉर A इनवर्स का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ देखिए B के बराबर है, और B का वैल्यू यहाँ पर है 1/2, फिर -1/2, फिर है आपका 1/2। ठीक है ना।
फिर दूसरे रो में है -4, फिर है आपका 3 और फिर -1, और तीसरे रो में है आपका 5/2 और फिर है -3/2 और फिर है 1/2। ठीक है गाइस, तो ये आपका इस प्रकार से हम लोग 3x3 ऑर्डर का के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। क्लियर है? ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? चलिए इसको उतार लीजिए। तो गाइस अपना अगला टॉपिक है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। गाइस ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। ठीक है ना? फिर से एक बात समझिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। ठीक है? तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द सम ऑफ ऑल diagonal elements of a square matrix A is called its trace। ठीक है? It is denoted by TRA, ब्रैकेट के अंदर TR लिखकर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है? A लिखना है। ओके, एग्जाम्पल से समझिए इसको। इसका मतलब फिर से एक बार समझ लीजिए, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड इट्स ट्रेस। इट इज डिनोटेड बाय TR और ब्रैकेट के अंदर A। मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स का आप सम कर देंगे तो उसका ट्रेस निकल जाएगा। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। और ये है आपका, मान लो कि आप ले लेते हो 1 2 3 4। ठीक है ना? यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। तो देखिए इसका डायगोनल, ये इसका डायगोनल है। तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + 4। 1 और 4 डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सो गाइस ट्रेस ऑफ ए जो हो गया 5। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल में आप लिख लीजिए, लेट कर लीजिए, एक मैट्रिक्स बी है आपके पास और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है? ये आपका 3 × 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ देखिए इसका डायगोनल है और इस डायगोनल में एलिमेंट्स कौन कौन से 1 5 और 9। तो गाइज यहाँ पर ट्रेस ऑफ बी क्या हो जाएगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो 1 + 5 + 9। सो गाइज देयरफॉर ट्रेस ऑफ बी क्या हो गया आपका? 9 और 5 कितना हो गया? 14 और प्लस 1 15। ट्रेस ऑफ बी आपका हो गया 15। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स हमारे पास है C और ये हम लोग ले लेते हैं 4th ऑर्डर का। देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमने ले लिया 4 × 4 ऑर्डर का मैट्रिसेज ले लिया, स्क्वायर मैट्रिसेज। अब जरा यहाँ इसका डायगोनल देखिए, ये इसका डायगोनल है और डायगोनल में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 6 11 और 16 है ना? तो गाइस हम लोग बोल सकते हैं ट्रेस ऑफ C = सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 + 6 + 11
प्लस 16 और इनको जरा जोड़ दीजिए तो ट्रेस ऑफ सी क्या हो जाएगा, 6 और 1 7 हो गया, और 7 और 11 7 और 11 हो गया 18, और 18 और 16 कितना हो जाएगा, 18 और 16 हो जाएगा 34। ठीक है गाइज, तो इस तरह से ट्रेस ऑफ सी हो गया। सो गाइज ये था हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, चलिए इसे लिख लीजिए जरा। गाइज अब हम लोग मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला है सब मैट्रिक्स। ठीक है, सब मैट्रिक्स क्या होता है, किसी गिवन मैट्रिक्स के रोज को या कॉलम्स को या फिर दोनों को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिसेस प्राप्त होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गिवन मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स। क्लियर है? देखिए डेफिनेशन क्या कहता है सब मैट्रिक्स का, कि द मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स और बोथ फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स सब मैट्रिसेस। क्लियर है ना? इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और मान लीजिए यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है गाइस, यहां पर मैंने 3 into 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या सब मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है? जी नहीं, आप यहां पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आप ले सकते हैं स्क्वायर के अलावा। ठीक है ना? ये सब मैट्रिसेस जो है किसी भी टाइप के मैट्रिसेस में एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए तो बाय डेफिनेशन गाइस कहता है कि इसके कुछ रोज को या कॉलम्स को या दोनों को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसको हम लोग इसका सब मैट्रिक्स बोलेंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि देखिए यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं हम लोग R1, डिलीट R1। तो R1 डिलीट करने के बाद क्या मिलेगा आपको? तो अगला जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको, देखिए R1 ये है, इसको आप डिलीट कर दीजिए तो मिलेगा 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर देखिए इसी प्रकार अगर हम डिलीट करें, डिलीट C1, अगर हम C1 को डिलीट करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। A में C1 को डिलीट करेंगे तो आपको एक अलग मैट्रिक्स C मिलेगा। C1 कौन सा है? ये वाला, डिलीट कर दीजिए तो मिलेगा आपका 2 5 8 3 6 9। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा करते हैं कि डिलीट कर देते हैं C2 और R2, डिलीट R2 एंड C2। देखिए R2 ये वाला है और C2 ये वाला है। C2 और R2 को जब आप डिलीट कर देंगे इसमें से तो एक अलग मैट्रिक्स D मिल जाएगा। और ये क्या होगा? ये डिलीट हो गया और ये भी डिलीट हो गया, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ 7, यहाँ 3 और 9, तो बच गया 1 7 3 9। गाइज यहाँ पर जो मैट्रिसेज आपने प्राप्त किया कौन कौन सा? B, C और D, ये 3 मैट्रिसेज प्राप्त किया। और किससे प्राप्त किया? मैट्रिक्स A से प्राप्त किया। और कैसे प्राप्त किया? मैट्रिक्स A के कुछ रोज को या कुछ कॉलम को या रोज और कॉलम दोनों को डिलीट करने के बाद प्राप्त किया। तो ये जो मैट्रिसेज आपने प्राप्त किए B, C और D, ये कैसे मैट्रिक्स हो गए? A के सब मैट्रिसेज हो गए। ठीक है ना? सो गाइस हम लोग बोल सकते हैं, सो द मैट्रिक्स
the matrices B, C and D obtained from matrix A are submatrices of मैट्रिक्स ए। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स बी, सी और डी जिसे हमने मैट्रिक्स ए से प्राप्त किया है और कैसे प्राप्त किया है, इसके कुछ रोज कुछ कॉलम्स या दोनों को डिलीट करके प्राप्त किया है, तो इनको हम लोग ए का सब मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए इसको लिख लीजिए जरा गाइस। अगला जो मैट्रिक्स का टाइप है वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना गाइस? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हम तभी बोलते हैं जब ए स्क्वायर का वैल्यू ए के बराबर हो जाए। क्लियर? फिर से एक बार समझिए, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आप तभी बोलेंगे जब ए स्क्वायर का वैल्यू ए के बराबर हो जाए। ठीक है? सो गाइस, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है? इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और ये है आपका, इसमें एलिमेंट्स है 4, -1, 12 और -3। अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे और ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, और इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एक के जो एलिमेंट्स हैं 4, 12, -1, -3, और फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करना है 4, 12, -1, -3। क्लियर है? अब इनको मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इसका कॉलम उठाया और इसके रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसको उठाना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और फिर -1 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। क्लियर है? अब इसको उठा के सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 4 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 48, और फिर आपको 12 में 3 से -3 से मल्टीप्लाई करना है तो -36। क्लियर है? अब फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। सेकेंड कॉलम को आप देखिए, सेकेंड कॉलम को उठाना है और बारी बारी से इन दोनों रो में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले फर्स्ट रो में करते हैं। तो यहाँ देखिए 4 में -1 से गुना करेंगे तो -4, और फिर -1 में -3 से गुना करेंगे तो +3। ठीक है ना? इसी प्रकार अब हम लोग इसको उठाकर सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 में -1 से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा, और फिर देखिए -3 में -3 से गुना करेंगे तो +9 हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, कैलकुलेट जरा कर लीजिए। तो 16 में से 12 घटाएंगे हो गया 4, और 48 में से 36 घटाएंगे हो गया 12, और -4 + 3 हो गया -1, और -12 + 9 हो गया -3। और गाइस आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? देखिए ये जो रिजल्ट आया ए स्क्वायर का 4, 12, -1, -3, ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। देख लीजिए 4, 12, -1, -3। ठीक है ना? तो हमने क्या देखा, ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया ना? सो गाइस यहाँ पे लिखेंगे 10 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिल गया। ठीक है? चलिए गाइस, अपना नेक्स्ट मैट्रिक्स है
इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है गाइस, क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इन्वोल्यूटरी तभी बोलते हैं जब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। फिर से एक बार समझिए, किसी मैट्रिक्स को आप इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आप तभी बोलते हैं जब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। ठीक है। सो गाइस, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहता है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर ना? चलिए इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं और यहां ध्यान दीजिएगा आप। मान लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 4, 15, -1, -4। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं और ए स्क्वायर को आप लिखते हैं ए इंटू ए। सो गाइस यहां पे लिख दीजिए मैट्रिक्स ए को, तो 4, 15, -1, -4 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ए से, तो 4, 15, -1, -4। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके कॉलम्स को उठाना है और इसके रोज में मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको उठाया, फर्स्ट रो पे मल्टीप्लाई किया, तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 16 और फिर -1 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -15। ठीक है। अब इसको सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करिए, तो 15 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 60 और फिर 15 में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -60। क्लियर? चलिए फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। अब सेकंड कॉलम उठाएंगे, इसको उठाना है, यहां गुना करना है। तो देखिए -4 में -1 से गुना करेंगे तो हो गया -4 और सॉरी यहां पर 4 में -1 से गुना करेंगे तो हो गया -4 और फिर -1 में -4 से करेंगे तो +4। क्लियर? अब उठा के इसको सेकेंड रो में गुना कीजिए, तो देखिए 15 में -1 से गुना करेंगे तो -15 और यहाँ -4 में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। क्लियर? जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 16 - 15 का वैल्यू हो गया 1, +4 और -4 कैंसिल हो गया, -60 और +60 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ 16 प्लस है और 15 माइनस है, तो -15 + 16 का वैल्यू 1 हो गया। और ये इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है ना? सो गाइस आपने देखा कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया है, आई के बराबर हो गया ना? तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए इसको जरा उतार लीजिए। तो गाइस अपना अगला मैट्रिक्स का टाइप है निलपोटेंट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? निलपोटेंट मैट्रिक्स। गाइस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं कब? जब वो एक कंडीशन है a⁴m = 0। ठीक है ना? एक बार देखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ a⁴m = 0। यहां पर जो 0 है ये वाला, ये आपका नल मैट्रिक्स है। ठीक है? और जो m है आपका वो है ऑर्डर ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। नोट में क्या लिखना है आपको? m शुड बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। आपको समझ में नहीं आया होगा, इसका मतलब ये है गाइस कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर A है तो a⁴m अगर नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, ठीक है ना, जहां पर m का वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इस केस में मैट्रिक्स A को हम लोग निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है?
यहाँ पर 0 जो है वो नल मैट्रिक्स है, और जो m है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो m है ये शुड बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब है कि आपके पास एक मैट्रिक्स A दिया है, मान लो a स्क्वायर पर वैल्यू उसका नल मैट्रिक्स हो जाता है, फिर से a टू दी पावर 5 पर भी उसका वैल्यू जो है नल मैट्रिक्स हो जाता है, और फिर से मान लीजिए कि a टू दी पावर 8 पर भी उसका वैल्यू नल मैट्रिक्स हो जाता है। तो उस केस में आपसे पूछेगा कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिग्री क्या है, तो क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे या 5 बोलेंगे या 8 बोलेंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या बोलना है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिग्री जो होगा वो 2 होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, जब आप उस मैट्रिक्स को पावरिंग करते जाते हैं तो हो सकता है कई बार जो है ना आपको नल मैट्रिक्स प्राप्त हो, लेकिन उसमें से सबसे जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जो होगा वो आपका जो होता है ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है, अब आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से करते हैं। और हमने मान लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का, और इसमें एलिमेंट है 2 2 -2 -2। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग जरा स्क्वायर पहले करते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर को आप ए स्क्वायर को लिखेंगे a into a, और a का वैल्यू है 2 2 -2 -2, और फिर इसको गुना कर दीजिए इसी से 2 2 -2 और -2। क्लियर है, चलिए गुना करने के लिए इसका कॉलम उठाना है, इधर रो में मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिए, इसको उठाना है, इसमें गुना कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और -2 में 2 से गुना करेंगे -4। क्लियर, अब इसको उठाना है, सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और फिर -2 में 2 से गुना करेंगे -4। ठीक है, चलिए पहले कॉलम का काम खत्म, अब सेकेंड कॉलम उठाते हैं और फिर से हम लोग इसके दोनों रो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर हो गया आपका 2 में -2 से गुना करेंगे तो हो गया -4, और -2 में -2 से करेंगे तो +4। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इसको सेकेंड रो में कीजिए, तो 2 में -2 से करेंगे -4, और -2 में -2 से करेंगे +4। अब जरा इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए +4 -4 0, -4 +4 0, +4 -4 0, और -4 +4 0। तो आपने क्या देखा कि देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। तो यहां पर आपका क्या हुआ, देयरफॉर a इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, एंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 2। यहां पर 2 पर ही 0 हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसको और हम लोग क्यूब करें, 4 करें, 5 करें, पावर 6 करें, 7 करें, इस तरह और भी पावर रेज करने पर हो सकता है आगे भी आपको मतलब रेजिंग पावर पर भी आपका वैल्यू 0 आ जाए। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे छोटा पावर पर देखना है कि कौन से सबसे छोटे पावर पर उसका वैल्यू 0 हो रहा है, नल के बराबर हो रहा है। ठीक है ना, वो आपका डिग्री कहलाता है। क्लियर है, चलिए इसे लिख लीजिए, और आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।